ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका ए के खिलाफ आया वैभव तिलक गायकवाड़ का तूफान। ओडीआई में ठोक दिए 500 रन, रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई नेशन सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, तो फिर भारत के गेंदबाजों ने भी एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदों से श्रीलंका ए को ढेर कर दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और श्रीलंका ए के फाइनल ओडीआई का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच ट्राई नेशन ए सीरीज खेले जा रही है, जिसका फाइनल मुकाबला आज श्रीलंका के दाम्बुला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। दाम्बुला के मैदान पर आज जब टॉस की उछाल हुई और इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, तो ड्रेसिंग रूम में बैठे श्रीलंका ए के खिलाड़ियों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि आज 3 भारतीय बल्लेबाज मिलकर ऐसा तूफान लाने वाले हैं जो वर्षों तक याद रखा जाएगा। क्रीज पर उतरे इंडिया ए के 2 सलामी बल्लेबाज युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और अनुभवी प्रभसिमरन सिंह। श्रीलंका की ओर से पहला ओवर लेकर आए चमीका गुणसेकरा। प्रभसिमरन सिंह ने पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर वैभव को स्ट्राइक दी और फिर शुरू हुआ चौकों और छक्कों का तूफान। दूसरी ही गेंद पर वैभव ने पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर शानदार पुल शॉट और फिर कवर ड्राइव। शुरुआत से ही उनके इरादे साफ दिखाई दे रहे थे। दूसरे ओवर में गुरु संकेत गेंदबाजी करने आए और यहीं से श्रीलंका ए की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गईं। वैभव ने पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर चौका और चौथी गेंद पर फिर एक और लंबा छक्का जड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ प्रभसिमरन सिंह भी पीछे नहीं थे। उन्होंने चमीका गुणसेकरा के अगले ओवर में लगातार 3 चौके जड़कर बता दिया कि आज वह भी बड़े मूड में है। पावर प्ले खत्म होने तक भारत ए बिना विकेट खोए 125 रन बना चुका था। वैभव का बल्ला आग उगल रहा था तो प्रभसिमरन सिंह भी तेजी से रन बटोर रहे थे। श्रीलंका ए के कप्तान सहाना राज के लगातार गेंदबाजी बदल रहे थे, कभी स्पिन कभी तेज गेंदबाज, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के सामने हर योजना नाकाम साबित हो रही थी। 8वें ओवर में वानुजा सहान गेंदबाजी करने आए। वैभव ने उनके ओवर में 2 चौका और एक शानदार छक्का जड़ते हुए अपने स्कोर को 80 रन तक पहुंचा दिया। दूसरी तरफ प्रभसिमरन सिंह ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 150 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। फिर आया वह ऐतिहासिक पल। 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया और सिर्फ 55 गेंदों में अपना विस्फोटक शतक पूरा कर लिया। पूरा दाम्बुला स्टेडियम खड़ा हो गया। भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की बालकनी में खड़े होकर तालियां बजाने लगे। लेकिन शतक पूरा होने के बाद भी वैभव का बल्ला शांत नहीं हुआ। उन्होंने स्पिनरों को घुटनों पर बैठकर स्वीप शॉट लगाए तो तेज गेंदबाजों को पुल और हुक शॉट से जवाब दिया। दूसरी ओर प्रभसिमरन सिंह भी लगातार रन बना रहे थे। 20वें ओवर तक भारत ए का स्कोर 235 रन के पार पहुंच चुका था। वैभव अब 140 रन के करीब पहुंच चुके थे, जबकि प्रभसिमरन सिंह भी 90 रन के पार थे। तभी श्रीलंका ए को मिली पहली सफलता। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वैभव सूर्यवंशी डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए, लेकिन तब तक वह मैच को पूरी तरह से भारत के पक्ष में मोड़ चुके थे। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 102 गेंदों में 177 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी में 17 चौके और 10 गगनचुम्बी छक्के शामिल रहे। जब वह पवेलियन लौटे तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनका अभिवादन कर रहा था। वैभव के आउट होने के बाद कप्तान तिलक वर्मा मैदान पर आए। श्रीलंका ए के खिलाड़ियों को लगा कि अब रनगति थोड़ी कम होगी, लेकिन तिलक ने आते ही उनके सारे सपने तोड़ दिए। उन्होंने पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ा। इसके बाद स्पिनरों के खिलाफ कवर ड्राइव और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्के लगाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ प्रभसिमरन सिंह भी लगातार रन बना रहे थे। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया। जैसे ही उन्होंने चौका लगाकर 100 रन पूरे किए, पूरा ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा। प्रभसिमरन सिंह ने आज सिर्फ ताकत नहीं बल्कि क्लास भी दिखाई। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए और श्रीलंका ए के गेंदबाजों को पूरी तरह से बेबस कर दिया। हालांकि शतक पूरा करने के कुछ देर बाद वह आउट हो गए, लेकिन तब तक वह अपना काम कर चुके थे। प्रभसिमरन सिंह ने 123 रनों की शानदार पारी खेली,
जिसमें 14 चौके और 6 छक्के शामिल रहे। अब सारी जिम्मेदारी कप्तान तिलक वर्मा के कंधों पर थी। उन्होंने इस जिम्मेदारी को शानदार तरीके से निभाया। तभी मैदान पर आए ऋतुराज गायकवाड़ और फिर शुरू हुआ भारतीय बल्लेबाजी का तीसरा तूफान। ऋतुराज ने शुरुआत में कुछ समय लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी चौकों और छक्कों की बारिश शुरू कर दी। कवर ड्राइव, पुल शॉट और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उनके शॉट्स देखने लायक थे। दूसरी तरफ तिलक का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी। आखिरी 10 ओवरों में भारत ए ने ऐसी रनों की बारिश की कि स्कोरबोर्ड भी थक गया। तिलक वर्मा ने सिर्फ 74 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा किया। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने भी सिर्फ 65 गेंदों में शतक जड़कर दामबुला के मैदान पर इतिहास रच दिया। तिलक वर्मा आखिरी ओवर तक डटे रहे। उन्होंने सिर्फ 90 गेंदों में नाबाद 146 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी इस शानदार पारी में 16 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 73 गेंदों में नाबाद 118 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति पर भारत ए ने 4 विकेट के नुकसान पर पूरे 502 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वैभव सूर्यवंशी के 177 रन, प्रभसिमरन सिंह के 123 रन, ऋतुराज गायकवाड़ के नाबाद 118 रन और कप्तान तिलक वर्मा के नाबाद 146 रन की बदौलत भारत ए ने श्रीलंका ए के गेंदबाजों की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी। दामबुला के मैदान पर उस दिन सिर्फ रन नहीं बने थे, बल्कि भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान खड़ा किया था जिसे क्रिकेट प्रेमी शायद वर्षों तक याद रखेंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, अब मैं आपसे आपकी एकदम सीधी और बेबाक राय जानना चाहता हूं। आप तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और वैभव सूर्यवंशी की इस तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? वीडियो में कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय देना ना भूलें। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और क्रिकेट जगत से जुड़ी ऐसी ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिकेटार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।